उपासना का मतलब चिंतन। आप जिसका चिंतन करते हो उसके गुण आपके अंदर आते, उसके गुण धर्म आप में प्रविष्ट हो जाते हैं, ऐसा ये सिद्धांत है। आप राम जी की उपासना करोगे तो राम जी के गुण धर्म आप में आएंगे। आप देवी जी की उपासना करोगे, देवी जी के गुण धर्म आप में आएंगे। आप भगवान कृष्ण की उपासना करोगे, भगवान कृष्ण के गुण धर्म आप में आएंगे। यानी जिसका भी आप ज्यादा चिंतन करोगे उसके गुणधर्म आप में आएंगे। आपने देखा होगा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले को देखना, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं। भूत प्रेतों की उपासना करने वाले को आप देखो तो उनके अंदर आपको साक्षात भूत प्रेती नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि भूत प्रेतों का चिंतन करते करते वो भी आदमी कैसा हो जाता है। देखा है आप लोगों ने भूत प्रेतों की उपासना करने वालों को, जो बहुत गहरे तांत्रिक होते हैं, जानकार तांत्रिक होते हैं, उनके आप स्वरूप को देखना, बड़ा डरावना स्वरूप उनका हो जाता है। क्यों? कि भूत प्रेतों की वो साधना करते हैं। आप जिसका चिंतन करोगे उसके गुणधर्म आप में आएंगे ही आएंगे। और एक बात मैं और आपसे कहूं, आप लोगों को या सभी लोगों की बात है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सभी लोगों को दूसरे की निंदा करने में, दूसरे के दोषों का वर्णन करने में बड़ा रस आता है। आता है कि नहीं आता? अब यहां कोई हां नहीं करो। दूसरे की निंदा जब हम प्रारंभ करते हैं तो रस आता है कि नहीं आता? कोई किसी की प्रशंसा करने लग जाए तो आप बोर हो जाओगे, अरे भाई रहने दो, कितना बोलोगे तुम उसके विषय में। और निंदा की बात चालू हो जाए तो रस आता है, कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा नुकसान है, पतंजलि मुनि ने कहा था कि बुरा करने वाला व्यक्ति का आप वर्णन जब करते हो, दोषी व्यक्ति का जब आप चिंतन करते हो उसके दोषों का, तो बिना किए हुए आप में वो दोष प्रविष्ट हो जाते हैं। चिंतन की ऐसी महत्ता है। आप बार बार उसके दुर्गुणों की चर्चा करोगे, उसके बुरे कर्मों की चर्चा करोगे, तो बिना किए हुए भी वो दुर्गुण अपने आप में आते चले जाएंगे। ऐसा पतंजलि मुनि ने लिखा है, दोषो यविद्यमानोपि तच्चित्तानां प्रकाशते। आप में वो दुर्गुण नहीं है, लेकिन आपने किसी के दुर्गुणों की बार बार चर्चा की, बार बार आपने वहां उसका चिंतन किया, तो वो दुर्गुण धीरे धीरे आप में आते चले जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि आप जिसका चिंतन करते हो वो आपके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। बुरे व्यक्ति का, बुरे कर्मों का, बुरे चिंतन को हम हमेशा उससे दूरी बना करके रखें। जब भी करना हो सत चिंतन करना, और जब आप सत चिंतन करोगे तो सद्गुण आपके अंदर प्रविष्ट हो।